अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। कराची की दुआ आखिर कहां गई? 14 साल की दुआ का ताहाल कुछ भी पता न चल सका। दुआ जहरा का मुबैना निकाह नामा तो सामने आ गया, लेकिन दुआ ताहाल सामने नहीं आ सकी। दुआ जहरा के मुबैना निकाह नामे के मुताबिक दुआ ने लाहौर के इलाके रायवंड के रहायशी जहीर अहमद नामी लड़के से निकाह कर लिया। लाहौर पुलिस के DIG ऑपरेशन का कहना है कि लाहौर पुलिस को कराची पुलिस ने लड़की का नामा फराहम किया है। दुआ जहरा की पुलिस को मिलने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। दुआ जहरा की बाजियाबी के बाद ही असल हकायक सामने आएंगे। लाहौर पुलिस कराची पुलिस से मुसलसल राब्ते में है। दुआ जहरा की गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कराची से लापता दुआ जहरा का ताहाल कुछ पता ना चल सका। मुबैना मगवी दुआ जहरा का मुबैना निकाह नामा सामने आ गया, लेकिन पुलिस को दुआ ना मिल सकी। पुलिस के बयानात, वादे और दावे सब धरे रह गए। कराची के इलाके अल-फला से लापता होने वाली दुआ जहरा की गुमशुदगी अब भी एक सवाल या निशान बनी हुई है। मंजर आम पर आने वाले दुआ जहरा के मुबैना निकाह नामे के मुताबिक दुआ ने लाहौर के इलाके रायवंड के रिहायशी जहीर अहमद से 17 अप्रैल को निकाह कर लिया है। मुबैना निकाह नामे के मुताबिक दुआ जहरा का निकाह मजंग रोड पर एक मदरसे में हुआ। दुआ के वालिद ने बेटी के निकाह की खबर की सख्ती से तरदीद कर दी। दुआ के वालिद का कहना है कि दुआ के निकाह की खबर में कोई सदाकत नहीं। दुआ से जुड़ी तमाम बातें अफवाहें हैं। दुआ की उम्र 14 साल होने में 4 माह बाकी हैं। निकाह नामे पर 18 साल उम्र दर्ज है। एक निकाह नामे की कापी सिर्फ टीवी पे चल रही है, उस पर फोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ नहीं। अभी मजीद डेवलपमेंट आती है तो वो आप सबको पता चल जाएगा। दुआ के मामू का कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा ने घर आकर खबर दी है कि दुआ लाहौर में है, लेकिन वो अगवा हुई या फिर उसने निकाह कर लिया है। इस हवाले से वो भी लाइल्म थे। कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैडम शैला रजा साहिबा भी आई हैं, उन्होंने भी हमें अच्छी उम्मीद दी है और उन्होंने कहा अभी हम वो 100% श्योर नहीं है, ठीक है। एक अंडर एज बच्चे का मामला है। बच्ची 13 इयर्स है, अभी 14 इयर्स की नहीं हुई है। दुआ के वालिद ने बेटी की मुकम्मल बाजियाबी के हवाले से दुआओं की अपील की है और बेटी से भी आप दीता होकर कहा कि वो घर लौट आए। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए पुलिस के ताबड़तोड़ छापे जारी हैं। लाहौर पुलिस ने शेरशाह रायवंड में वाक़े मकान पर छापा मारा, मगर इस पते पर निजी डिस्पेंसरी निकली। पुलिस की जानिब से ये बात सामने आई है कि दुआ जहरा का गैर कानूनी तौर पर निकाह करवाया गया है। मंजर-ए-आम पर आने वाले मुबैना निकाह नामे के मंदरजात की तस्दीक अब तक नहीं हो सकी। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं। नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार शौकत से। वकार, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस तो ये दावा कर रहे थे पहले कि दुआ जहरा को हासिल कर लिया गया है, निकाह नामा उनके पास है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस मुसलसल छापे मार रही है, लेकिन दुआ अभी तक सामने नहीं आई है, वो नहीं मिल पाई है। मजीद कोई मौक़िफ़ सामने आया है पंजाब पुलिस का इस हवाले से? आज बिल्कुल कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा जो है वो ताहाल बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। पुलिस ने दुआ जहरा की बाजियाबी के दावे जो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह दुआ जहरा के निकाह नामे पर लड़के का जो एड्रेस लिखा गया है वो भी पुराना निकला है। घर पर डॉक्टर अब्दुल हफीज नामी शख्स जो है वो डिस्पेंसरी चला रहा है, जहाँ पर छापा भी मारा गया। इसी तरह जो है वो निकाह नामे पर लिखा एड्रेस देखकर पुलिस ने मौका पर पहुंचे और इसके साथ साथ दुआ जहरा के निकाह नामे के मुताबिक जहीर अहमद से शादी हुई है। जहीर अहमद के निकाह नामे पर जो घर का पता लिखा था वो भी पुराना है। दुआ जहरा के वालिदैन के मुताबिक इनकी बेटी की उम्र 14 साल है, जबकि निकाह नामे पर दुआ जहरा की उम्र जो है वो 18 साल लिखाई गई है। इसी तरह दुआ जहरा के निकाह के दोनों गवाहों के नंबर भी बंद हैं। निकाह के जो है वो गवाह शबीर अहमद और असगर के नाम पर 5-5 सिग्नेचर भी रजिस्टर जो है वो नजर आ रही है। दुआ जहरा जी वकार शौकत, पंजाब पुलिस का ये कहना है कि वो कराची पुलिस से मुसलसल राब्ते में है। इस हवाले से उनको कोई बात बताई है कराची पुलिस ने? कोई ऐसा इंकशाफ हुआ है, कोई ऐसी पता बताया है जिसकी वजह से वो वहां पहुंच सके और इस केस को हल करने में कोई मदद मिल सके? जी बिल्कुल, कराची पुलिस की तस्दीक पर जो निकाहनामा मंजर आम पर आया था उसके मुताबिक पुलिस की जानिब से जो जहीर अहमद जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दुआ से उसने मुबैना शादी की है,
उसके हवाले से ये बताया जा रहा है। उस पर वह पुलिस की जानिब से शेरशाह में छापा मारा गया, वहां पर भी एक निजी डिस्पेंसरी निकली। इसी तरह जो नकाह खां था उसका जो एड्रेस बताया गया था वो मजंग का बताया गया था। पुलिस मजंग की जानिब से भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन नकाह खां का भी कोई पता नहीं चला। इसके साथ साथ जो दो गवाहान थे उनके भी मुख्तलिफ जो है वो एड्रेस बताए गए, जिस पर पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस का कहना है कि दुआ ज़हरा को जो है वो जल्द बाजियाब करवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि दुआ ज़हरा मिसिंग केस में अब तक पंजाब पुलिस की जानिब से क्या अपडेट सामने आई हैं। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद की निमरा ने शादी कर ली। निमरा ने डेरा गाजी खान में शाहरुख नामी लड़के से शादी करके अदालत में बयान हल्फी भी जमा करवा दिया। निमरा का अदालत में जमा कराया गया हल्फनामा और वीडियो बयान अब मंजर आम पर आ गया है। मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी, 18 तारीख को मैंने निकाह कराया और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। कराची से भागने वाली एक और लड़की मंजर आम पर आ गई। मलीर सऊदाबाद से भागने वाली निमरा ने डेरा गाजी खान के शाहरुख नामी लड़के से शादी कर ली। निमरा ने शादी के बाद एडिशनल सेशन जज तौसा शरीफ की अदालत में बयान हल्फी जमा कराया। वीडियो बयान में निमरा का कहना था कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से पंजाब आई। मेरा नाम निमरा काज़मी है, मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है और मैं कराची एसवन में रहती हूँ और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी, 18 तारीख को मैंने निकाह कराया और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। बाकी मुझे मीडिया से सारी वीडियोस वगैरह हटवानी है और मैं बहुत खुश हूँ। बयान हल्फी के मुताबिक निमरा ने 18 अप्रैल को मोहम्मद नजीब शाहरुख से निकाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि दुआ ज़हरा को ट्रेस कर लिया गया है। क्लोजली एक तो आज हुआ है, आज उसका पता चला है, क्लोजली फॉलो कर रहे हैं बगैर किसी डिटेल में जाए हुए। पहला जो केस है शायद मीडिया में भी आ गया, बता रहे हैं वो मुझे सुबह पता चला था वो लोकेट हो गई है बच्ची। अल्लाह ताला का शुक्र है खैरियत से है। दूसरा केस जो सऊदाबाद मलीर वाला है, निमरा वाला, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। उसकी कुछ लीड्स हैं जिस पे पुलिस काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि वो भी जल्दी ट्रेस हो जाएंगी। तीसरा केस जो आज पता चला अगेन, उसके लिए जो उनके घर वाले हैं वो अभी FIR काटना नहीं चाह रहे, इसलिए कि वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और समाजी मसरूफियात वो अनासर हैं जिन्होंने वालिदैन और बच्चों में खलीज हाइल कर दी। कोरोना वायरस से बचाव के लॉकडाउन की वजह से बच्चों की ऑनलाइन तालीम ने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट दे दिया है, जिसके बाद वालिदैन की जगह भी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट ने ले ली है। वालिदैन की अपनी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो नहीं देख पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन गेम से पैसे कमाते हैं और कुछ अपनी इज्जत गंवाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने माशरे को जहनी तनाव का तोहफा दिया है, जिसकी वजह से वालिदैन बच्चों को वो वक्त नहीं दे पाते जो उनकी तरबियत के लिए लाजमी है, और कहीं समाजी मसरूफियात वालिदैन को बच्चों से दूर कर देती हैं। इस खलीज को पाटता है इंटरनेट और उससे जुड़े ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया साइट्स। दुनिया भर में पेरेंट्स गाइडेंस के साथ ही बच्चों को स्कूलों में तरबियत दी जाती है कि उन्होंने कब इंटरनेट इस्तेमाल करना है, कब मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट्स इस्तेमाल करना है और कौन सी साइट सर्फिंग करनी है, ताकि बच्चे जराइम पेशा अफराद, जालसाजों और जहनी तनाव से बच सकें। लेकिन हमारे यहाँ वालिदैन बच्चों को वक्त देने के बजाय उन्हें मोबाइल, लैपटॉप्स और टैबलेट्स देकर जान छुड़ा लेते हैं। हद तो यह है कि चंद माह के रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए भी उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है। ज़्यादातर ये जो है ना वो कार्टून देखते हैं, गेमें खेलते हैं और पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं। वालिदैन तो मना करते हैं, खैर हम छुप छुप के मतलब छत पे जाके खेलते हैं, जैसे अच्छा ऐसे ही छुप के मतलब खेलते हैं। मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए कोई एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है और इन चीज़ों की वजह से बच्चों की स्टडीज़ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तेजी से बहरा रवी का शिकार होते बच्चे, खुसूसन कम उम्र लड़कियां भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम से मुतासिर हो रही हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऑनलाइन गेम्स से पैसे कमाते हैं तो कुछ बहरा रवी का शिकार होते हैं।
बताया जा रहा है कि कराची के इलाके अल-फलाह की मकीन दुआ ज़हरा भी ऑनलाइन गेम्स पर गुमराह होकर घर से भागी और लाहौर जाकर शादी रचा ली। शहरियों का कहना है कि वालिदैन समझते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि बच्चे वालिदैन को ही पढ़ा गए। देखिए, जिम्मेदारी सबकी है, मुआशरे की भी है, पेरेंट्स की भी है, सबकी जिम्मेदारी आती है इस पे। इसमें ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो एक सोसाइटी के तौर पर वालिदैन की तरबियत को जाती है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत दे कि वो उन पे चेक एंड बैलेंस रखे और उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखे ताकि बच्चे उनके साथ शेयर कर सके। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक वालिदैन अगर बच्चों को भरपूर वक्त दें और इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट्स अपनी ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल कराएं तो कच्चे जहनों को खराब होने से बचाया जा सकता है। हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ये रियासत कुछ नहीं कर रही, ये मुआशरा कुछ नहीं कर रहा, बड़े छोटों के लिए कुछ नहीं कर रहे। वालिदैन समझते हैं कि बस खाना पीना कपड़ा और घर दे दिया तो सब कुछ हो गया। माफ़ी चाहता हूँ, इंसानी ज़िंदगी एक पूरी समाजी ज़िंदगी है और वो समाजी ज़िंदगी नौजवानों और बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल बनाई गई है। कम उम्री, वालिदैन की अदब तवज्जुही और सोशल मीडिया और वाहियात ड्रामे और फिल्में, ये सब मिलकर बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां उन्हें ना वालिदैन की इज्जत की परवाह होती है, ना मुआशरे के रस्म व रिवाज की। यही वजह है कि शहर कायद समेत मुल्क भर से कम उम्र बच्चियों के घरों से भागने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। मज़ीद खबरों का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को जारी किए गए पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। वफाकी हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत जारी की थी। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में फिलफोर कोई इजाफा नहीं हो रहा। आवाम को गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल करवाने की ज़रूरत नहीं है। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ऐसे किसी कानून में तब्दीली नहीं की जाएगी जिससे IMF से ताल्लुकात ख़राब हों। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में फिलफोर कोई इजाफा नहीं हो रहा। आवाम को गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ऐसे किसी कानून में तब्दीली नहीं की जाएगी जिससे IMF से ताल्लुकात ख़राब हों। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं है। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के सामने मुमकिन एहतजाज पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन को सील करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं। नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिया कौसर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रही हैं? कौन कौन से इलाकों को सील किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो है वो रेड जोन के एतराफ में मुख्तलिफ जगहों को जो है वो सील किया जा रहा है। सरीला चौक की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर भी जो है कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ डी चौक में कंटेनर्स लगाकर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का जो है वो ऐलान किया है और इस मुमकिन एहतजाज के पेश नजर रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किए जाने के इम्कान है और फैसला ये किया गया है कि रेड जोन के अतराफ में तमाम रास्तों को जो है वो बंद किया जाएगा और मारगला रोड से रेड जोन में जाने की जो है वो एंट्री दी जाएगी और मारगला रोड से ही लोग रेड जोन में दाखिल हो सकेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि इंतजामिया की जानिब से जहाँ कंटेनर्स लगाकर मुख्तलिफ रास्तों को सील किया जा रहा है, वहीं पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर तैनात की जा रही है। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील करने के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स और रेड जोन एरिया में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की जा रही है। आसिया कौसर, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आज चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये का जायजा लिया गया। वो चाहते हैं तो नून लीग में ओहदा ले लें। कल पूरा पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाज करेगा। आज सियासी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बहस हुई है और कल आपको मालूम है कि 11 बजे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हम एहतजाज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रवैया तो ऐसे है कि गोया वो कोई नून लीग के कारकुन है और वो अगर वहाँ पे ओहदा चाहते हैं तो वो वहाँ पे ओहदा ले लें। इलेक्शन कमीशन का बहरहाल किरदार ये होना चाहिए कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज को लगे कि इलेक्शन कमीशन उनके
मुफाद के मुताबिक चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के मुफाद के मुताबिक चल रहा है। अगर वो एक पार्टी के मुफाद के मुताबिक चलेगा तो जाहिर है कि वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सताइश के मुस्तहिक हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इमरान की सियासत मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ इदारों को बसाना बनाने में है। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान ब्लैकमेलिंग और दबाव का एक हरबा है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कारकुनों को पार्टी की 26वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था कि उनका मकसद नजरिया पाकिस्तान के तहत नया पाकिस्तान बनाना था। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर एनआरओ लेकर बैठ जाएं और गरीब सजावार ठहरे। चंद हफ्तों में कॉल दे रहा हूं, सबको इस्लामाबाद पहुंचना है। सारे तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को, हमारे वोटर्स को आज मैं हमारी 26वीं सालगिरह की मुबारक देता हूँ। 26 साल पहले चंद मेरे दोस्तों ने मिलके लाहौर के हॉलीडे इन में हमने अपनी पार्टी का आगाज किया और इसका मकसद एक ही था कि जो नजरिया पाकिस्तान है, इस्लामी फलाई रियासत, उसके उसूलों के ऊपर हम अपने नया पाकिस्तान बनाए। और हमारी पार्टी के जो 3 मेन प्रिंसिपल्स थे, खुददार पाकिस्तान, माशरे के हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबे सियासी और समाजी शख्सियात ने पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत किया। अदाकार हुमायूं सईद ने कहा कि अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जबकि गुलकार फाखिर बोले पाक फौज हमारी सलामती की जामिन है। मैं हूं हुमायूं सईद और मुझे फख्र है अफवाज पाकिस्तान पे। पाकिस्तान आर्मी इज अ प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदों के मुहाफिज हमारा फख्र आज भी और आने वाले कल में भी। पाक आर्मी, आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वेलकम बैक। ईद उल फितर के करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद और कराची की तजारती मराकज़ की रौनकें भी बढ़ गई हैं। ख़वातीन और हज़रात ईद की रवायती शॉपिंग में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बाजारों की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुहाले अब्बासी, जबकि कराची से हनीफ माजूटी हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, जरा बताइएगा, आपकी बैकग्राउंड में काफ़ी लोग नजर आ रहे हैं ईद की शॉपिंग करते हुए, कैसा समय इस वक्त यहाँ और क्या कहना है इन खरीदारों का? ये समा तो ये है कि लोग जो है आ रहे हैं अब ख़रीदारी करने के लिए, और अब ईद के दिन जो है कम रह गए हैं, तो इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ख़रीदारी मुकम्मल की जाए। यहाँ जो है बच्चों की ख़रीदारी पूरी नहीं हो पा रही है। ये ख़वातीन को शिकायत है कि उनके बच्चे के जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख कर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद कर टाइम पास कर रहे हैं और हमारी ख़रीदारी नहीं हो पा रही है। तमाम दुकानदारों का कहना है कि ये जो रश का सिलसिला है ये 10 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ये सहरी तक जो है ये कारोबार चलता है। यहाँ जहाँ मौजूद है ये जामा क्लॉथ मार्केट कहलाती है। यहाँ पर जो है यहाँ न सिर्फ कपड़ा बल्कि तैयार रेडीमेड कपड़े, बच्चों के सूट, ज्वेलरी, शूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त की जा रही होती है। तो इस वक्त आपने देखा कि चूड़ियों के मार्केट में जो है वो भी ज़्यादा रश है और इस तरह जो है बच्चों की जो ख़रीदारी वो भी ज़ोरों शोर से जारी है। तो ये अभी तक का यहाँ पर समा है और रश जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और 11 बजे के बाद ये मुमकिन तौर पर यहाँ दुकानदारों का कहना है कि इतनी रश बढ़ जाती है कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है। जी ठीक है हनीफ, कराची से आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ में ज्वाइन किया है सौलिया अब्बासी ने। सौलिया, ईद में दिन तो बहुत कम रह गए लेकिन मार्केट्स में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, शहरियों का क्या कहना है ईद की शॉपिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ करीब आते ही कराची और दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो तजारती मराकिज़ हैं उनकी भी रौनकें जो हैं वो दोबाला हो गई हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक बड़ी तजारती मरकज़ अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ भी बच्चे, बूढ़े और मर्द व ख़वातीन सभी ही ईद की जो रवायती ख़रीदारी है वो करते हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन जो रवायती मलबूसात हैं और बिलखुसूस जो रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं उनकी
खरीदारी को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी अपनी मनपसंद के जो ड्रेसेस हैं, जो शलवार कमीज और वेस्ट कोट्स हैं, उनकी खरीदारी में हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो चूँकि दिन में रमज़ान के औकात रोज़ा रखकर और धूप भी खरीदारी के लिए आप पारा मार्केट में मौजूद है। सवाल है अब्बासी वहीं से हमें अपडेट कर रहे हैं, जबकि कराची से हनीफ माजूटी ने हमारा साथ दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के लिए दुपट्टों की रंगाई भी ईद की तैयारियों का लाज़मी जुज़ समझा जाता है। ईद उल फितर करीब आते ही रंगरेजों के कारोबार को भी 4 चांद लग जाते हैं। देखिए इस्लामाबाद से इसी बारे में बिस्मा रफीक की रिपोर्ट। कपड़ों की तैयारी ख़वातीन की अव्वलीन तरजीह होती है। इस तैयारी में कपड़ों जितनी ही अहमियत रखते हैं दुपट्टे, जिन्हें कपड़ों से हम आहंग करना बड़ा जरूरी माना जाता है। गरम पानी में कई रंगों का घुलना, ये मंजर दिखाई देता है रंगरेज के यहाँ। ख़वातीन का कहना है कि कपड़ों के साथ अगर दुपट्टा सही मैच ना करे तो सूट की खूबसूरती भी मांद पड़ जाती है। दुपट्टे से बगैर तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ऐसे तो सूट भी नहीं करता, सूट भी नहीं सूट करता। रंगरेजों का कहना है कि ईद करीब होने की वजह से इनका काम बढ़ गया है। काम माशाल्लाह ठीक है, रूटीन वाइज भी काम हमारा अच्छा होता है और ईद के दिनों में ज्यादा होता है काम, और कर रही है माशाल्लाह। कोसों कज़ा के रंग जब ईद के दुपट्टों पर बिखरते हैं तो ईद के कपड़ों की तैयारी भी मुकम्मल हो जाती है। रंगरेजों के करीब दुपट्टा रंगना आसान काम नहीं, इसको समझकर ही इस काम में महारत हासिल की जा सकती है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहदा अरब अमारात ने $63 लाख की सरमायाकारी से बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में खजूर प्रोसेसिंग फैक्ट्री कायम कर दी है। खजूर को प्रोसेसिंग के बाद बरामद किए जाने से पाकिस्तान को बड़ी तादाद में रेवेन्यू के हुसूल में मदद मिल सकेगी। पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदा करने वाला दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 5,56,000 टन सालाना है। ताहम खजूर प्रोसेसिंग की कमाहका सलाहियत न होने के बायस लाखों डॉलर की खजूरें हर साल ज़ाया हो जाती हैं। UAE की जानिब से पंजगोर में कायम प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए मकामी खजूर अमारात के ताउन से बरामद की जा सकेगी। मस्जिद मुनव्वरा में कायम इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा में तोसी का मंसूबा तैयार कर लिया गया। नई तोसी के जरिए पंजाब का मजमूई रकबा 10 गुना बढ़कर 50,000 मुरब्बा मीटर हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नई तोसी के जरिए मस्जिद का मजमूई रकबा 10 गुना बढ़कर 50,000 मुरब्बा मीटर हो जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऐलान के मुताबिक मस्जिद का मौजूदा रकबा 5,000 मुरब्बा मीटर है। तोसी के बाद मस्जिद में नमाजियों की गुंजाइश 66,000 तक हो जाएगी। मस्जिद कुबा को अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तामीर किया गया था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।